बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मुजाहरे की सदारत फरमा रहे ऑल इंडिया मिली कौंसिल के सदर आली वक़ार, स्टेज पर मौजूद तमाम ही तंजीमों के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर आली वक़ार और तमाम ही तंजीमों के सरबराहान, हमारे दीगर तमाम मेहमान बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप हजरात से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात अपनी जगह पर बैठ जाइए। देखिए, अदब के साथ रहना, बावकार तरीक़े पर रहना, मुनज़्ज़म रहना पहली शर्त है किसी भी एहतिजाज के लिए। आपके दरमियान में जो आवाज़ें आ रही हैं ये मुनासिब नहीं है। आप बात सुनिए, लोगों की सारी क़यादत आपकी जमा है और दसियों मेंबरान पार्लियामेंट आपके बीच में आपकी बात कहने के लिए आए हैं। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे या डिस्टर्ब होंगे तो इस धरने और मुजाहरे का वक़ार जो है वो मुतासर होगा। रमज़ान शरीफ का महीना है, अपनी जगह संजीदगी से बैठिए और हम लोगों की सबकी बात सुनिए और उसका पैगाम लेकर के जाइए। अजीज़ों और दोस्तों, मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके दरमियान में अर्ज़ करके आपसे गुज़रता हूँ कि पिछले बहुत दिनों से, कई सालों से इस मुल्क के सामने बहुत से गंभीर चैलेंजेस और मसाइल हैं और हम लोग उससे लगातार जूझ रहे हैं और जो हालात हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हमारे सामने इससे पहले 3 तलाक़ का मसला खड़ा किया गया, मदारिस पर हमला, मसाजिद पर हमला, ये सारा एक सिलसिला है जो लगातार चल रहा है। अब आकर के जो सबसे कीमती हमारे बुज़ुर्गों का असासा है जो अल्लाह के नाम पर उन्होंने वक़्फ़ किया और जिसके ज़रिए से हम गरीबों कमज़ोरों की मदद करते हैं और वो एक बाकायदा चैनलाइज हमारा एक सिलसिला है। अब उस पर हिंदुस्तान की हुकूमत की नज़र है और उसने एक ऐसा बिल लाकर हम लोगों को परेशानी में डाल दिया है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और पूरे मुल्क से हम लोग अपने घरों को छोड़कर उस परेशानी का मुकाबला करने के लिए इस मुजाहिरे के ज़रिए से यहाँ पर जमा है और अपनी बात हुकूमत हिंद तक पहुँचाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि मसला हमसे रिलेटेड है, लेकिन इसको इस तरह से पेश किया जाता है, हमारी डिमांड हुकूमत हिंद से है, हमारे और हुकूमत के बीच का मामला है। लेकिन भला करे बाज़ मीडिया के लोग इसको इस तरह से पेश करते हैं कि खुदा न खास्ता मुसलमान की लड़ाई इस मुल्क में अक्सरियती तबके के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं या किसी और दूसरे मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ये क्लियर बात है कि वक्फ़ का मसला हमसे रिलेटेड है और हुकूमत से हमारा इख्तिलाफ़ है जो वो वक्फ़ बिल लाना चाहती है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट करने की आवाज़ उठा रहे हैं और आज ये बात हमारे मुजाहरे से साबित होगी कि वक्फ़ एक्ट के सिलसिले में न सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ये मुजाहरा हो रहा है, न सिर्फ मुसलमान जो है वो उसको रिजेक्ट करने की डिमांड कर रहे हैं, बल्कि सैकड़ों मेंबर, दसियों मेंबरान पार्लियामेंट और दूसरे तमाम गैर मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदार भी हमारे स्टेज पर मौजूद हैं और वो आज इस वक्फ़ बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे 2 बातें कह के गुजरता हूँ, आपको बहुत से लोगों की बातें सुननी होंगी कि हम इस वक्फ़ बिल को किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेंगे। आप नारा लगाइए मेरे साथ और कहिए कि ये वक्फ़ तरमीमी बिल वापस लीजिए। वक्फ़ तरमीमी बिल 2024, वक्फ़ तरमीमी बिल 2024, वक्फ़ तरमीमी बिल 2024। ये समझ लेना चाहिए हमारी हुकूमत को कि हम अगर सब्र के साथ हालात का मुकाबला कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दबाव में हैं, हम किसी परेशानी में हैं, बल्कि हम चाहते ये है कि ये मुल्क खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर आसानी से चले और हम सब मिलकर अपने मसाइल को हल करते चले और यहाँ पर हर शख्स को इज़्ज़त मिले, हर शख्स को रोटी कपड़ा मकान मिले और वो अपने मजहबी हुकूक़ के साथ यहाँ पर जिंदा और सलामत रहे। ये हमारा मुतालबा, ये हमारी कोशिशें हैं। आज का ये मुजाहिरा आपको एक नया पैगाम देगा और लगता ये है कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो हमें जमहूरी अंदाज में पुरअमन तरीके पर दस्तूर की रोशनी में रहकर अपनी लड़ाई को लंबे तरीके पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक पैगाम चंद शेरों के ज़रिए आपसे कह कर के हटता हूँ कि हिम्मत और हौसले के साथ रहिए। ये बात जो उड़ाई जाती है कि हम कमज़ोर हो गए, हम डर गए, हम खौफज़दा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐलान करना चाहता हूँ और
और कहना चाहता हूँ और आपके दरमियान ये पैगाम छोड़ना चाहता हूँ कि इसी खाक से, इसी ज़मीन से उभरते चलो, बड़ों दिलेरों अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का सांचा पिघलने वाला है और सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे और हम इस मुल्क को सही रास्ते पर, सही दिशा पर ले जाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।